गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 हिंदी लिटरेचर पार्ट 1 कविता इतने ऊंचे उठो। कविता के जो कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। इस कविता का वाचन करने से पहले कवि का जीवन परिचय हम और आप जानेंगे। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1916 आगरा के रोहता गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 1998 में हुई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य भारती पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सत्य की जीत, वीर तुम बड़े चलो, हम सुमन एक उपवन के, सोने की कुल्हाड़ी, सूरज सा चमकू में, बाल गीतायन तथा द्वारिका प्रसाद महेश्वरी रचनावली आदि हैं। बच्चों, कविता में बताया गया है कि युवा वर्ग को बताया है कि हमें रंग, जाति, द्वेष आदि से ऊपर उठकर अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहिए। परिवर्तन जो है आने वाले समय की मांग है, इसलिए कवि ने युवाओं में सृजनशील समाज का निर्माण करते हेतु नव ऊर्जा का संचार किया है। देखिए बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश में कवि आकाश एवं हवा से प्रेरणा लेने को कह रहा है। कवि कहता है कि इतना ऊंचा उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक सृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग देश की, ज्वालाओं से जलते जग में इतना शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। मलय पवन यानी कि जो है वो शीतल हवा, अर्थात दक्षिणी वायु के लिए मलय पवन कहा गया है। अब देखिए, कभी कह रहे इतना ऊंचा उठो जितना उठा गगन है, कि आप इस संसार में इतनी ऊंचाइयों को छुओ जितना कि आकाश, अर्थात आपकी, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, अर्थात आपकी दृष्टि इतनी ऊंची हो कि समस्त सृष्टि अर्थात पूरा संसार एक दृष्टि से देख सको। सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से, जाति भेद धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की। यह संसार जो है वो जातिगत भेदभाव, धर्मगत भेदभाव, वेशभूषागत भेदभाव एवं काले गोरे के रंग के भेदभाव रूपी ज्वालाओं से जल रहा है। इतना शीतल बहो कि जितना मलय पवन। अपने शीतल अर्थात सौम्य समानता के व्यवहार से उसी प्रकार दूर कीजिए जिस प्रकार मलयाचल पर्वत से उठने वाली मलय पवन अर्थात दक्षिण वायु शीतल वायु तपन को दूर कर देती है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नए तुलिका से चित्रों के रंग उबारो। हे बच्चों, नए हाथ से, अपने नवीन हाथों से वर्तमान यानी कि जो आने वाला समय है, अपने वर्तमान को उज्जवल भविष्य के रूप में संवारो, अर्थात अपने वर्तमान को नया रूप प्रदान करो। नए तुलिका से चित्रों के रंग उबारो। अपनी नए तुलिका बच्चों जो पेंटिंग ब्रश होते हैं उसके लिए कहा जाता है तुलिका। अपनी तुलिका से विकास एवं आविष्कारों के नवीन अर्थात नए नए चित्रों में रंग भरो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। आप इस नवीन राग लय को एक नवीन स्वर अर्थात एक नया स्वर प्रदान करो, अर्थात सुंदर गीत और कविताएं लिखो। अपनी भाषा को नूतन अक्षर दो। अपनी भाषा के लिए नवीन शब्द एवं शिक्षाप्रद शब्द प्रदान करो, अर्थात वर्ण प्रदान करो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। अपने युग की नवीन माने नई युग को नवीन छवि प्रदान करने के लिए मौलिक माने वास्तविक
वास्तविक सत्यता से लग जाओ जितना कि स्वयं को संवारने एवं सजाने में लग जाते हो। सृजन माने निर्माण करने में, जितना कि स्वयं को बनाने के लिए, अपने स्वयं का निर्माण करने के लिए तुम लग जाते हो, ठीक उसी प्रकार से तुम इस सृष्टि का भी निर्माण करने के लिए लग जाओ। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। कवि कहता है कि आप अपने भूतकाल में उन्हीं बातों एवं शिक्षा को ग्रहण करो जो तुम्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करें, अर्थात जो तुम्हें पोषकता प्रदान करें, यानी कि जो तुम्हें ऊंचा उठने में तुम्हारे लिए प्रेरणादायक हों, तुम्हें पॉजिटिव बातें बताती हों, तुम्हारे अंदर साहस बढ़ती हों। तुम उन्हीं चीज़ों को अपने भूतकाल की याद रखो, बाकी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, उन सबको तुम पीछे छोड़ दो। लो अतीत से जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। जीर्ण शीर्ण यानी कि बहुत पुराना, अर्थात सड़ा गला, क्योंकि बहुत पुरानी ये सड़ी गली वस्तुएं जो होती हैं वो मृत्यु का द्योतक, यानी कि द्योतक मीन्स कारण, वो मृत्यु का कारण होती हैं। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, कि हे मनुष्य आप अपने क्या है सारे रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ दो। रूढ़ियाँ मीन्स जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, जो आपको बंधन में बांध रही हैं, आप उन्हें तोड़ दो, जिससे नवीन चिंतन या सोच में रुकावट ना आए। क्योंकि जब हम कुछ नया करने की पहल करते हैं बच्चों, तो हमें क्या होता है, जो पुरानी बातें चली आ रही हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो उन्होंने वही कहा कि उन पुरानी जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जो पुरानी सोच चली आ रही है, उसे समाप्त कर कर तुम नवीन यानी कि नए युग की ओर आगे बढ़ो। धरा तोड़ रुके ना चिंतन, और तुम्हारा चिंतन जो है वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आप पृथ्वी की निरंतर गति के समान चलते रहो, आवश्यक बर्तनों में कोई भी रुकावट ना आए। अर्थात जिस प्रकार पृथ्वी पर परिवर्तन एक नियम है, आपने देखा कि प्रकृति पे जैसे गर्मी, जाड़ा, बरसात, धूप, ये सब नेचुरली चलते हैं। एक चीज़ अगर एक पौधा नष्ट हो जाता है तो कुछ दिन बाद वो एक नया रूप लेकर फिर से एक वो नवीन पौधे के रूप में आता है। तो कभी भी प्रकृति जो है वो रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है, कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। ठीक उसी तरीके से उन्होंने भी कहा कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर परिवर्तन एक नियम है, वैसे ही तुम भी जो है वो परिवर्तनशील बनो। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। शाश्वत माने सदा रहने वाला, अर्थात इस पृथ्वी पर सदा रहने वाला जो परिवर्तन का एक नियम है, वैसे ही तुम भी परिवर्तनशील बनो और तुम भी गतिमान बनो। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। कभी कहता है कि हम अपनी धरती को स्वर्ग के समान बनाना चाहते हैं। अगर कहीं हो स्वर्ग, उसे धरती पर लाना। स्वर्ग कैसा होता है, कहाँ है, कहीं भी हो, तुम्हें उस स्वर्ग को इस पृथ्वी पर लाना है। सूर्य चांद चांदनी तारे सभे प्रतिपल साथ हमारे। सूर्य चंद्रमा चांदनी एवं तारे अर्थात तारा गण हर समय, हर पल, हर क्षण हमारा साथ देने को तैयार हैं। प्रतिपल माने हर क्षण हमारा साथ देने को तैयार हैं। दो कुरूप को रूप सलौना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तुम कुरूप माने बदसूरत, अपनी बदसूरती को अर्थात अपनी कमियों को इस प्रकार सुंदर, सलौना और मनमोहक रूप प्रदान करो कि जिसे देखने के लिए सारा संसार तुम्हारी ओर खिंचा चला आए। आकर्षण मीन्स खिंचा चलाना, तुमसे प्रभावित होकर तुम्हारी ओर आकर्षित होना। तो उन्होंने वही कहा कि जिसे देख तुम इतने मनमोहक बन जाओ, अपनी कमियों को दूर करके इतने सुंदर बन जाओ, इतने सलोने बन जाओ कि हर कोई तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी ओर खिंचा चला आए। यहाँ पर बच्चों हमें यही प्रेरणा दी गई है कि अपने भीतर इतनी शीतलता, मौलिकता और सुंदरता आदि गुणों को धारण करें हम, कि धारण कर एक नव निर्माण का संकल्प लें और कभी भी समाज को प्रकृति परिवर्तन लाने के लिए कभी भी किसी भी लकीर के हम फकीर ना बने। क्योंकि जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, उन परिवर्तन के लिए वो हमारी राह में सबसे बड़ी बाधक होती हैं। इसीलिए हमें जब भी परिवर्तन
अपनी उन्नति के लिए आगे बढ़ना है तो हमें उन रूढ़ियों को, उन परंपराओं को समाप्त करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने आप को सौम्य, शीतल और अपनी कमियों को दूर कर आगे बढ़ना होगा।